नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सनवल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में। तो दोस्तों, आज की यह जो हमारी वीडियो है, तो यह जो हमारा वीडियो बीपीडीओ का एग्ज़ाम है, यानी 9 जुलाई 2023 को जो हमारा एग्ज़ाम होगा, स्नातक स्तरीय जो परीक्षा थी, जिसको सरकार के द्वारा, उत्तराखंड सरकार के द्वारा यहाँ पर कैंसिल किया गया था। और यह जो परीक्षा है तो UKSSC यानी जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, तो उसके द्वारा पुनः करवाई जा रही है। 9 जुलाई 2023 को एग्ज़ाम होगा। तो अभी 45 दिन इसमें शेष हैं, तो 45 दिन इसमें बचे हुए हैं। तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए एक किस प्रकार की रणनीति होनी चाहिए, कौन कौन सी पुस्तकें आपको पढ़नी चाहिए और किस प्रकार से यहाँ पर जो ये एग्ज़ाम है तो इस बार बीपीडीओ पार करना है और मिशन UKSSC। तो इस पर जो आज की यह वीडियो है तो इस पर हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से इसकी तैयारी करनी है। जो 45 दिन है तो इसमें किस प्रकार से तैयारी करनी है और कौन कौन से जो महत्वपूर्ण उत्तराखंड और अन्य जो सामान्य अध्ययन से संबंधित पुस्तकें हैं उनको पढ़ना है और किस प्रकार से रणनीति होनी चाहिए। तो इस प्रकार के जो भी प्रश्न जो अभ्यर्थियों के मन में रहते हैं तो उनके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले जो मुख्यतः सवाल रहते हैं, क्योंकि यह जो एग्ज़ाम है तो इसमें जो कैंडिडेट हैं या अभ्यर्थी हैं तो वो यहाँ पर पुराने अभ्यर्थी हैं, उन्होंने एक बार एग्ज़ाम दे चुके हैं और कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, यानी इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। तो सामान्यतः जो बेसिक चीज़ें होती हैं तैयारी की तो वो सभी को पता है। तो इसमें फिर भी जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन रहते हैं, डाउट रहते हैं, तो सबसे पहले क्या पढ़ें, तो इस प्रकार का प्रश्न है, क्या क्या पढ़ना है, उत्तराखंड, हिंदी, GS जो भी सिलेबस में मेंशन है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि कौन कौन सी हमें बुक्स पढ़नी होंगी, कौन कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तकें जिनसे जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं तो अधिकतर जिनसे आने की संभावना बनती है, कौन कौन सी महत्वपूर्ण रहेंगे। और ये लास्ट टाइम है, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं केवल उन्हीं का रिवीजन करना है। ऐसा नहीं है कि आपने सारी पुस्तकें पढ़ रही हैं तो पूरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो इसमें जो शॉर्ट्स है वो लिमिटेड रखने हैं। इसके बाद प्रैक्टिस सेट ज़रूरी है क्या जो अगर हमने कई बार पुस्तकें पढ़ ली हैं उसके बाद प्रैक्टिस सेट करने ज़रूरी हैं कि नहीं है, ऑफलाइन जाना ज़रूरी है या ऑनलाइन करने ज़रूरी हैं। तो इस प्रकार के जो सवाल हैं तो उनके सारे सबके जवाब होंगे। इसके बाद कितना समय दें, जो 45 दिन बचे यानी जो अंतिम समय है तो इसमें कितना टाइम देना है, कौन से सब्जेक्टों को किस प्रकार से तैयार करना है, करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें, और अंतिम है क्या उपरोक्त मेहनत से हम सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो इस प्रकार के कुछ सवाल हैं जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा प्रश्न है कि क्या पढ़ें, तो सबसे पहले हमें जो क्या पढ़ें की बात करें तो अधिकतर जो स्टूडेंट हैं इसमें तो लगभग सभी को यहाँ पर सिलेबस पता होगा, क्या क्या सिलेबस में क्या क्या चीज़ें मेंशन हैं। तो सबसे पहला काम तो जो अभ्यर्थी हैं तो उनको क्या करना है, सिलेबस का प्रिंट आउट लेना है। तो यहाँ पर अधिकतर लोगों ने या अधिकतर जो अभ्यर्थी हैं उनके पास होगा, लेकिन जिनके पास नहीं है तो उन्हें सिलेबस लेना चाहिए और सिलेबस में देखना चाहिए क्या क्या चीज़ें उसमें मेंशन की गई हैं। उत्तराखंड है, हिंदी है, GK GS हैं। सामान्यतः 20 नंबर की हिंदी पूछी जाती है, 40 का इसमें उत्तराखंड है और बाकी जो 40 हैं तो उसमें GK GS पूछा जाता है, करंट अफेयर पूछा जाता है, कंप्यूटर है और सामान्य जो जनरल नॉलेज है तो विविध प्रकार से यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं और 5, 6 या 7, 8 नंबर की रीजनिंग भी पूछी जाती है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है, सिलेबस में क्या क्या मेंशन है। उसके बाद यहाँ पर पुराने प्रश्न पत्र देखने हैं कि जो पुराने प्रश्न पत्र हैं जितने भी एग्ज़ाम हुए, चाहे UKSSC के हुए या UKPSC के हैं, तो इनका पैटर्न को समझना होगा, तभी जो एग्ज़ाम है तो उसको हम यहाँ पर क्रैक कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर क्या पढ़ें, सामान्यतः जो हमारे सिलेबस में मेंशन है तो इसमें उत्तराखंड है जो कि 40 नंबर का पूछा जाता है, हिंदी है 20 नंबर की, सामान्य अध्ययन है, कंप्यूटर है जो कि 3 या 4 या 4-5 नंबर के भीतर पूछा जाता है, करंट अफेयर है तो इसी प्रकार से कभी 5-6 नंबर या 4-5 नंबर का ये भी पूछा जाता है, सामान्य ज्ञान है
रीजनिंग है 7-8 नंबर की या 8 से 10 नंबर की रीजनिंग पूछी जाती है। और उसके अलावा यहाँ पर विविध प्रकार के प्रश्न हैं। तो ये उत्तराखंड का पैटर्न है, यानी हमारे जो ग्रुप सी का पैटर्न है, जो कि वीडियो बीपीडीओ जो परीक्षा है तो इसमें होने वाला है। तो सबसे पहले चीज़ें, सिलेबस, पुराने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको देखने हैं। और उसके बाद यहाँ पर सिलेबस में जो जो यहाँ पर आपके सब्जेक्ट हैं, टॉपिक हैं, तो उनको देखना है कि कौन कौन से यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है हमारा कि कौन कौन सी बुक्स पढ़ें, तो यानी कौन कौन सी पुस्तकें हमें पढ़नी चाहिए जो लास्ट टाइम है, यानी जो रिवीजन टाइम है, तो इसमें कौन कौन सी पुस्तकें हमें पढ़नी चाहिए और अनावश्यक पुस्तकें हम पढ़ने से बचना है। क्योंकि अब बहुत कम समय है, ये मुख्यतः ये जो समय है ये रिवीजन के लिए है। तो यहाँ पर उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर हमने कुछ चुनिंदा पुस्तकों को ही लिया है। तो उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर परीक्षा वाणी है जो कि बेस है, जो मुख्यतः यहाँ पर अधिकतर जो भी स्टूडेंट यहाँ पर तैयारी करते हैं तो सबके पास परीक्षा वाणी मिलती है। तो यहाँ पर परीक्षा वाणी, एक तो परीक्षा वाणी पढ़नी है और दूसरा इसके साथ BS नेगी। जहाँ तक मुझे लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है या स्वयं का मानना है कि आप अगर उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षा वाणी और फिलहाल जो BS नेगी की बुक है इसको सभी जानते ही होंगे। वैसे इसमें इन्होंने जो फैक्ट हैं तो सभी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको कवर किया है। चाहे हम यूके हिस्ट्री की बात करें तो यूके हिस्ट्री में भी इन्होंने सभी जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर बुक्स हैं, चाहे अजय रावत की बात करें या यशवंत कटोच की बात करें या घनश्याम जोशी की बात करें, तो सभी से इन्होंने महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं सभी को कलेक्ट किया है और एक अच्छा संग्रह इन्होंने इनके द्वारा तैयार किया गया है। तो परीक्षा वाणी और साथ में BS नेगी, तो ये दोनों जो बुक्स हैं तो ये आपको पढ़नी है और इन्हीं का रिवीजन करना है। कम से कम 2-3 बार इनको अच्छे से रिवाइज किया जाए, ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी उत्तराखंड में। इसके बाद हिंदी की बात करें तो हिंदी में आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है, हिंदी की आदित्य पब्लिकेशन की। उसके अलावा BS नेगी है और हिंदी की लूसेंट है। तो ये 3 जो बुक्स हैं ये काफ़ी पर्याप्त रहेंगी हिंदी के लिए। तो आदित्य पब्लिकेशन, इसमें मैक्सिमम MCQ दिए गए हैं तो ये काफ़ी मददगार साबित होगी। इसके अलावा BS नेगी की MCQ भी है, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बाकी इन तीनों से अगर आप तीनों को अच्छे से रिवाइज करते हैं, पढ़ते हैं, तो ये काफ़ी मददगार साबित होंगी। यहाँ पर उत्तराखंड और हिंदी हो गया, यानी 60 नंबर का जो पोर्शन है तो ये उत्तराखंड और हिंदी का आता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और BS नेगी से अगर आपके पास यूके हिस्ट्री के नोट्स अगर अलग से आपको मिल जाते हैं तो वो और उसमें 4 चांद लगा देंगे तैयारी में। बाकी BS नेगी में भी इन्होंने अच्छी तरह से कलेक्शन दिया है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं तो सभी को इन्होंने कवर किया है, तो ये आपको पढ़ने होंगे। इसके बाद सामान्य अध्ययन की बात करें तो GK GS के लिए यहाँ पर लूसेंट पर्याप्त है, जो कि इम्पोर्टेंट जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं तो लूसेंट में मिल जाती हैं, बस उसको अच्छे से रिविज़न करना है। इसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर के लिए परीक्षा मंथन की एक बुक आती है। तो परीक्षा मंथन काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो परीक्षा मंथन कंप्यूटर के लिए पर्याप्त होगी। इसके बाद यहाँ पर करंट अफेयर की बात करें तो स्पीडी आती है जो कि ईयरली है, 2022 की आपको मिल जाएगी। बाकी घटना चक्र है, ग्रीन टर्न है और साथ में विंसर ईयर बुक है, तो ये करंट अफेयर के लिए पर्याप्त होंगे। बाकी स्पीडी और ग्रीन टर्न ये उत्तराखंड के लिए हैं, अगर आप दोनों पढ़ते हैं तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद यहाँ पर रीजनिंग है, तो प्रवीण कुमार की एक रीजनिंग के लिए बुक है, तो ये आप ले लीजिएगा, ये काफ़ी मददगार होंगे। बाकी अगर किसी के पास दूसरी बुक्स हैं तो वो भी सही है। रीजनिंग ये है कि सामान्यतः इतनी टफ भी नहीं पूछी जाती है, तो रीजनिंग वैसे क्वेश्चन बन जाते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है। और इसके अलावा जो विविध है तो ऑनलाइन सोर्स आजकल चाहे यूट्यूब से हो या फेसबुक से हो या टेलीग्राम से हो, तो ऑनलाइन सोर्स सबके हैं, तो आप ऑनलाइन सोर्स जितने भी हैं तो वहाँ से अगर कुछ इम्पोर्टेंट आपको मिलता है तो वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न है कि प्रैक्टिस सेट ज़रूरी है क्या, तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट देना कितना ज़रूरी है, ऑफलाइन दें या ऑनलाइन दें, तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो आपको आपकी तैयारी है, यानी आप लगातार पढ़ रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर हमारी तैयारी इम्प्रूव हो रही है या नहीं हो रही है, हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं। तो
इसके लिए प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है, ताकि एक तो आपको अपनी तैयारी का स्तर पता चलेगा, और इसके साथ ही आपको जो परीक्षा हॉल में होने वाला तनाव है, तो यहाँ पर अधिकतर अभ्यर्थियों के साथ क्या होता है कि उनकी तैयारी काफ़ी अच्छी रहती है, लेकिन जब वो एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो वो काफ़ी तनाव में आ जाते हैं, और उसके कारण कई जो उनके प्रश्न हैं जो उनको आने के बावजूद उनके द्वारा गलत हो जाते हैं, जो कि उनको रिज़ल्ट में नुकसान पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर जो ये प्रैक्टिस सेट है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपका जो प्रेशर है, एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर है, तो उसको झेलने की क्षमता आप में बढ़ाता है, और साथ ही जो तनाव होने वाला तनाव है तो उसको कम करता है। और जितना हो सके अगर पेपर एग्ज़ाम जैसे वीडियो वीपीडियो का एग्ज़ाम है तो या ऑफलाइन होगा, तो यहाँ पर अगर आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं तो वह आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। तो इसमें जो प्रैक्टिस सेट हैं तो वह अत्यधिक ज़रूरी हैं। अगर आप ऑफलाइन नहीं जा सकते हैं तो ऑनलाइन घर पे ही आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप टाइम सेट कर दीजिए 2 घंटा, और उसके बाद पेपर दीजिए और खुद स्वयं आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। तो यानी ये बहुत ज़रूरी है, अगर ऑफलाइन नहीं हो पा रहा है तो ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद प्रश्न आता है कि अब जो हमारे सब्जेक्ट हैं या टॉपिक हैं तो उनको कितना कितना समय देना चाहिए। तो यहाँ पर जो सामान्यतः हमारे जो उत्तराखंड हिंदी या जो जीके जीएस है, तो ये 20 नंबर का आता है हिंदी, 40 की उत्तराखंड आती है, तो इनको थोड़ा अधिक समय देना। और इसके साथ आपको क्या करना है कि ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते तक हम उत्तराखंड ही पढ़ रहे हैं या एक हफ्ते तक हम हिंदी पढ़ रहे हैं, तो ऐसे में दिक्कत हो जाएगी। तो इसमें क्या करना है कि लगातार प्रतिदिन यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट को पढ़ना है। तो आप टाइम में उसको बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो जो उत्तराखंड है तो सामान्यतः इसको 2 घंटे आप रख सकते हैं। हिंदी है, इसको 2 घंटे। उसके बाद जीएस जीके है, यानी जो हमारे जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट हैं, सामान्य अध्ययन के, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, तो इसके लिए 2 घंटे समय रख सकते हैं। और इसमें आपको करना क्या है, जो जीके जीएस है तो यहाँ पर सामान्य अध्ययन के, तो इसमें चारों सब्जेक्ट को एक साथ लेके नहीं चलना है। तो इसमें आपको 2 सब्जेक्ट को प्रारंभ करना, जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसके साथ आपने पॉलिटी प्रारंभ कर दी, और जैसे ही हिस्ट्री और पॉलिटी समाप्त होते हैं तो उसके बाद यहाँ पर ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स आप प्रारंभ कर सकते हैं। तो 2 घंटे, तो इसमें टाइम बांट सकते हैं, 1 घंटा आपने हिस्ट्री पढ़ ली, 1 घंटा पॉलिटी पढ़ ली। तो इस प्रकार से समय को बांटना है, और ये प्रतिदिन का है। इसके बाद कंप्यूटर है 1 घंटा, क्योंकि बहुत कम समय बचा है, आपको सभी चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा। तो कंप्यूटर 1 घंटा। उसके बाद करंट अफेयर है, तो उसके लिए भी यहाँ पर 1 घंटे का समय रखा गया है। और उसके बाद रीजनिंग है, तो इसके लिए 2 घंटे पर्याप्त होंगे। तो यानी अगर आपको रीजनिंग बिल्कुल भी नहीं आती है तो यहाँ पर 2 घंटे तो आपको देने ही पड़ेंगे। अगर किसी की कोई मैथ्स बैकग्राउंड से है, रीजनिंग अच्छी है, तो यहाँ पर आप इसको कम कर सकते हैं, और जो अन्य जो आपके विषय हैं तो उनका समय बढ़ा सकते हैं। तो यानी सामान्यतः आपको जो अभी यहाँ पर जो जितने दिन बचे हैं, 45 दिन बचे हैं, तो इसमें आपको 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 2, 10, तो यानी कम से कम 10 घंटे मिनिमम आपको देने पड़ेंगे, तभी यहाँ पर सिलेक्शन हो पाएगा। अगर आप यहाँ पर नॉर्मल तैयारी, अगर थोड़ा बहुत आपने चीज़ें पढ़ी हैं और अब भी अगर आप तैयारी शुरू करते हैं तो ये आपको इतना समय इसमें देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो इन जो ये समय है तो इसको कम किया जा सकता है। इसके बाद प्रश्न है कि करंट अफेयर कहाँ से पढ़े, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो हमने यूकेपीएससी के एग्ज़ाम भी देखे हैं, तो पटवारी का एग्ज़ाम हुआ, फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हुआ, तो यहाँ पे करंट अफेयर्स पूछा गया था। तो यहाँ पर जो करंट अफेयर के लिए स्पीडी आती है, ईयरली स्पीडी आती है 2023 की, तो ये आपको पढ़नी है। और साथ में यहाँ पर घटना चक्र आता है, समसामयिकी आती है, तो 5-6 महीने की जो ये मई का है तो ये आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, जनवरी से मई जून के बीच का। तो 1 साल का करंट अफेयर आपको पढ़ना है स्पीडी में 2022 का। और उसके अलावा जो ये 5-6 महीने हैं तो इसका पढ़ना है। और ग्रीन टर्न उत्तराखंड के लिए, तो ये उत्तराखंड हेतु यहाँ पर ग्रीन टर्न, और इसके साथ अगर विंसर पढ़ी जा सकती है तो विंसर भी बढ़िया है। बाकी कुछ अगर आपको ऑनलाइन अगर नोट्स मिलते हैं करंट अफेयर के तो वो आप देख सकते हैं इसके साथ।
इसके बाद यहाँ पर इतना सब करने के बाद यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या जो उपरोक्त मेहनत है तो इससे हम सफल हो जाएंगे, क्या गारंटी है। तो यहाँ पर अगर आप ईमानदारी से या पैटर्न जो या तरीका है या तैयारी का स्तर है तो इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल अगर आप ईमानदारी से तैयारी करते हैं तो जो वीडियो बीपीडीओ का एग्ज़ाम है तो इसको पास किया जा सकता है, इसको क्रैक किया जा सकता है। और इसके साथ ही अगर आप अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, यानी काफ़ी लंबे समय से इतनी अच्छी तैयारी नहीं हो पा रही है, तो बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना है। और यहाँ पर जो टाइम है तो टाइम मैनेजमेंट करके, यानी प्रतिदिन का जो टारगेट है उसको सेट करके यहाँ पर रोज़ाना मेहनत करनी है। और तैयारी में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट है खुद पर बिलीव करना है, खुद पर विश्वास करना है कि हाँ हम कर सकते हैं, हाँ हम जो वीडियो बीपीडीओ का एग्ज़ाम है उसे निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर इस उद्देश्य के साथ जाना है कि हाँ हम कर सकते हैं, और अगर हम लगातार यहाँ पर मेहनत करेंगे तो जो एग्ज़ाम है तो उसको हम ज़रूर क्रैक करेंगे। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। बाकी जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप तन मन धन से लग जाइए। जो भी ये समय बचा है, 45 दिन का समय बचा है, तो यहाँ पर बिल्कुल भी यहाँ पर आपको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, मोटिवेटेड रहिए और तैयारी कीजिए। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।